पुरानी एक दंत कथा है। राजा का नाम पिपासी, बड़ा धर्मात्मा, बड़ा दयालु, बड़ा ज्ञानवान और ज्ञान की तलाश में वो रहता था। उसने नाम सुना भगत रविदास का। एक दिन वहां गया, घोड़े पे चढ़ के गया, संत को नमन और प्रणाम किया, बैठे, चर्चा चलती रही, एक दूसरे का आदान और प्रदान होता रहा। अब भगत से भगत ही मिलता अच्छा लगता है, मन लगता है, चोर का चोर के पास मन लगता है, जुआरी का जुआरी के पास मन लगता है और कामी का कामी के पास मन लगेगा, भगत का भगत के पास लगेगा। भगत हृदय राजा और भगत तो स्वयं भगवान की श्रद्धा और प्रेम में। भगत अपना काम करते हुए चर्चा में लीन थे। बड़ा सुंदर भीतर का ज्ञान बढ़ाने वाला, उजाला बढ़ाने वाला इंसान मिला था। उजाला तो पहले ही था, लेकिन उजाले वाले को उजाले वाला मिले तो आनंद की बात है। चर्चा होती रही। सांझ होते होते राजा ने कहा, महाराज भगत जी कृपया इजाजत। भगत रविदास ने सोचा क्या करूं, राजा बड़ा दयालु है, इसको कुछ दे देता हूं, भक्ति शक्ति, कुछ ज्ञान, कुछ ध्यान, कुछ बढ़े। अब रविदास चमड़े का काम करते थे, चप्पल जूतियां बनाते रहते थे। उन्होंने अपनी जो छोटी एक गिलासी थी और जिसमें चमड़ा भीगा रहता था, जो कुंडी थी, उसमें से एक गिलासी जल निकाला और राजा को दिया। राजा ले पी जा। भगत के मन में आया इसको कुछ देना चाहिए, आया है इसकी बढ़ोतरी और करनी चाहिए। और अच्छा इंसान हमेशा दूसरों की बढ़ोतरी की ही कामना करता है। लेकिन यहां दुनियादारी में रीत उल्टी है, जो आगे बढ़ता है उसको पीछे खींचते हैं, जो आगे बढ़ता है उसको पीछे खींचते हैं। बढ़ ना जाए, न ज्ञान में, न ध्यान में, न धन में, न ऐश्वर्य में, न सही मार्ग में बढ़ ना जाए, उसके पीछे खींचने वाले अधिक होते हैं। लेकिन परम की ऊर्जा, परम की शक्ति के कारण वो आगे बढ़ता रहता है। राजा बड़े असमंजस में, धर्मात्मा था। अगर ये रविदास नीची जाति का आदमी और ये चमड़ा जिससे मुझे घिन आती है, इसका जल इसने मुझे दिया, पीऊं तो धर्म बिगड़े, ना पीऊं तो भगत की जो इच्छा है उसको नष्ट करूं, उसको नाराज करूं। इसी असमंजस में कहते कहते गिलास ऊपर उठाया और उसकी नजरें बचाई और अपना कमीज पहना हुआ था उसकी बाह में उतार लिया। ना वो नीचे उतरा, गिरा, उसी बाहों ने उसको पी लिया। कपड़ा जो था, बाह का कपड़ा था, उसी कपड़े में उसने उतार। भगत समझ गए राजा असमंजस में। राजा ने इजाजत ली और चल पड़े। घर पहुंच गया, बुद्धि का ज्ञान था, अच्छी बात है। घर जाके वस्त्र उतारे और धोबी घाट पे वस्त्रों को भेज दिया। जब धोबी के पास राजा का वो जाता है कमीज, जो कुर्ता उसका जाता है, तो बिल्कुल चमड़े की तरह उसका बाजू सख्त था। धोबी की एक बेटी थी जो कुबड़ी थी, जो बदसूरत थी और मंद बुद्धि भी थी। मंद बुद्धि भी, कुबड़ी भी और बदसूरत भी। वो कपड़े धोती थी।
कपड़े धोते धोते उसने देखा राजा का कुर्ता आया, लेकिन चमड़े जैसा सख्त हो गया। धोबी को एक बख्शिश है कि अगर कोई दाग ना जाए, उस दाग को वो मुंह से चूस ले तो दाग चला जाए। उस धोबी की बेटी ने, जो मंदबुद्धि थी, जो कुबड़ी थी, जो बदसूरत थी, उसने मुंह से वो पूरा दाग चूस लिया। बड़ी अद्भुत घटना। वो मंदबुद्धि थी, उसकी बुद्धि तंदुरुस्त हो गई। जो कुब था वो भी खत्म हो गया, जो बदसूरत थी वो भी सुंदरता में बदल गई, और लो हरि में लग गई। इस दुनिया की नहीं, उस परम की दुनिया की बात करने लगी। उसको ज्ञान हो गया, क्योंकि ज्ञान के चक्षु खोलने वाला ही वो जल था। जो भगत जी ने जो दिया था वो जल ही ऐसा दिया था कि इसके ज्ञान के स्रोत खुल जाए, राजा के ज्ञान के स्रोत खुल जाए। बड़ी अद्भुत बात हुई। चर्चा करने लगी, हरि की बात करती, पूरे ज्ञान की ध्यान की बात करती। ये खबर पहुंचते पहुंचते राजा के पास भी पहुंची कि धोबी की बेटी को ज्ञान हो गया है। अब ज्ञान की चाहत खोज में राजा भी रहता था। धोबी को बुलाया, सुना तेरी बेटी को ज्ञान हो गया? हाँ महाराज। राजा ने कहा हम मिलना चाहेंगे उससे। लेकिन महाराज उसकी शादी की हुई है और जो उसका पति उसको लेने के लिए कल आता है आएगा, वो तो अपने देश चली जाएगी जहां उसकी शादी की हुई। राजा ने कहा जाने से पहले एक बार हम मिलना चाहें। ठीक है महाराज। धोबी बेटी को ले आया राजा से मिलवाने के लिए। राजा ने पूछा बेटा आपको ज्ञान हुआ? लड़की ने हाथ जोड़ के राजा को नमन किया और कहा हाँ महाराज आपकी कृपा से। राजा ने पूछा आप ऊपर की बात करती हैं, उस परम के धाम की बात करती हैं? हाँ महाराज आपकी कृपा से। आपका रंग पहले काला था लेकिन आज तो आप सुंदर हैं। हाँ महाराज आपकी कृपा से। आपके शरीर निरोगा हो गया। हाँ महाराज आपकी कृपा से। शरीर भी सुंदर हो गया, आत्मा परमात्मा की बात करती है, सब कुछ सभ्य हो गया, रंग भी सुंदर हो गया, शरीर भी निरोगा हो गया। बोला हाँ महाराज आपकी कृपा से। राजा ने पूछा मेरी इसमें कृपा क्या है? महाराज आपका जो कुर्ता था उसका जो बाजू था उसमें एक चमड़ा जैसा लगा हुआ था, चमड़ा जैसा वो बाजू था, मैंने उसको चूस लिया। राजा का मन एकदम चक्कर काटने लगा कि वो तो भगत जी ने उपहार स्वरूप मेरा भला चाहा था, लेकिन मैं उससे घिन की। उससे बड़ा सुंदर बड़ा अद्भुत वो जल था जिससे लड़की में सुंदरता आई, ज्ञान हुआ, रोग मुक्त हुई और अपना जीवन उसका सफलता की ओर। राजा ने उपहार दिए उसको, लड़की को, और घोड़ा लिया और चल पड़े भगत जी के पास। भगत जी के पास जाके कहने लगे महाराज जो आपने उस चमड़ा भीगी हुई कुंडी से जो जल दिया था वो जल हमें फिर से दे दे। भगत जी को पता था कि पहले जब दिया था तब लिया नहीं, अब मांगता अब मेरे पास है नहीं। भगत जी ने कहा राजा जब दिया था तब लिया नहीं, अब मांगते हो तब है नहीं। जो जल तुम चाहते हो वो तुम मुल्तान चले गए।
वो धोबी की लड़की मुल्तान में उसका ससुराल था, अपने ससुराल को निकल चुकी थी, वो अपने ठिकाने पे पहुंच चुकी थी। राजा जब दिया था तब लिया नहीं, अब मांगते हो मेरे पास है नहीं। उजल तो मुल्तान चले गए, राजा अब तो करनी पड़ेगी, कर्म करनी पड़ेगी, साधना साधनी पड़ेगी। अवसर मिलता है, आपको भी अवसर मिलेगा और देगा वो ज्ञान ध्यान के लिए। पिता कसौटी पे खरा उतारता है, उतारने की कोशिश करता है, वो तो हमारी हिम्मत है विश्वास की कि पूरी है या नहीं। अगर विश्वास पूरा नहीं तो हम भी कसौटी पे खरे नहीं।